स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। आपको ये भी बताना है कि पहले तो इनके फ्रैक्शंस लिखो, फिर ये बताना है क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। तो देखिए, इसको कैसे करोगे, जैसा कि ये है, इसको अब एक पार्ट शेड है ये, और बाकी की टोटल पार्ट 2 है। देखो 1 और 1 2 टोटल पार्ट्स हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 लिखना है नीचे, और अगर इसका एक ही पार्ट शेड है तो आप लिखोगे 1/2। ऐसे ही इसके 2 पार्ट शेड हैं तो आप 2 ऊपर लिखोगे, और टोटल 4 पार्ट हैं तो टोटल जो 4 पार्ट्स हैं वो नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 2/4 आ जाएगा इसका। अब इसको लिखोगे आप 1 2 3, 3 पार्ट शेड है 3/6, क्योंकि टोटल 6 है ये। ऐसे ही इसको लिखोगे 1 2 3 4, ये 4 पार्ट आपके शेड हैं तो 4/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके देखिए ऐसे आंसर लिखने, पहले वाले का 1/2, फिर 2/4, 3/6, 4/8। ठीक है, जितने शेड पार्ट होते हैं वो ऊपर लिखोगे न्यूमिनेटर में, और जितने टोटल पार्ट होते हैं वो नीचे लिखेंगे। फिर आप इसको कैंसिल आउट करके भी लिखेंगे, जैसे कि ये मतलब कैंसिल आउट करके देखेंगे। जैसे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। 3/6 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया, और इसका भी 1/2 आ गया। फिर हमने देखा कि इन सभी के आंसर सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2 1/2। इट मीन्स ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। उसने पूछा था हमसे कि ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं, तो हम इसका आंसर येस देंगे, क्योंकि देखिए ये सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर इसका आंसर 1/2 ही आया है। ठीक है, अब आगे है इसका सेकेंड क्वेश्चन। तो राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। तो देखिए इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसा कि ये है तो इसका 1/2 आ जाएगा। अब इसका सॉल्व करेंगे आप सेकंड वाले का। ठीक है, तो इसका आपका आ जाएगा 1 2 3 4, तो 4 टोटल है 6, तो 4/6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए फर्स्ट वाले का पहले फर्स्ट के साथ सॉल्व कर लेना है। जैसे इसका 1/2 आ गया, तो इसका देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो शेडेड पार्ट हैं वो 6 हैं, और जो टोटल पार्ट हैं वो 18 है, तो 6/18 इसका हो जाएगा 6/18। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि पहले 1/2 हो गया, और इसी का ही फर्स्ट पार्ट 6/18, यानी इसके सामने सामने करना है आपको। ए का फर्स्ट पार्ट, फिर बी का ये सेकंड पार्ट, फिर सी का थर्ड पार्ट, ऐसे करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का फर्स्ट के साथ, बी का सेकंड के साथ सॉल्व किया, सी का थर्ड के साथ, क्योंकि वो ऊपर नीचे पार्ट बने हुए हैं ना, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट तक। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब इसमें सेकंड में आपको ये भी बताना है कि कौन सा फ्रैक्शंस किसके साथ इक्विवेलेंट है। तो जिसका आंसर सेम आएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए है, तो ए का आंसर हमारा किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है सेकंड वाले से। इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2 है, तो ए का मैच करेंगे सेकंड के साथ, यानी ए का मैच होगा सेकंड के साथ। तो जो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें दिखाई देंगी, मतलब जिनका आंसर सेम आएगा, वो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखनी है। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।